जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी फिर से आ गई सत्संग लेकर। गुरुजी, आपकी मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत कृपा है, बहुत दया करते हैं आप, और हमेशा आपके होने का एहसास होता है। आज की बात मैं बताना चाहती हूँ सारी संगत को कि आज मैं रोज ही मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो हमेशा ही मुझे तितली दर्शन होते हैं। मुझे कबूतर, सफेद कबूतर के भी दर्शन होते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है मुझे। और कल की बात है, मैं कॉरिडोर में अपनी टहल रही थी, तो मुझे एक जगह गुलाबों की इतनी अच्छी खुशबू आई, भीनी भीनी इतनी अच्छी खुशबू आई, और वो कोई इत्र जैसी खुशबू नहीं लग रही थी। वो खुशबू ऐसी लग रही थी जैसे कि ताजे ताजे फूल होते हैं ना, बाग में लगे होते हैं, तो वहां से निकलो तो जैसे खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू थी। और आसपास कोई भी गुलाब का पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा नहीं है। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि समझ में आया कि गुरु जी आसपास हैं। तो इतनी खुशी होती है गुरु जी को अपने आसपास पाकर। इस बात का हमेशा ही निश्चिंतता रहती है कि गुरु जी पास हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं, हमेशा हमेशा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। आजकल मेरी बड़ी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है उस पर। वो गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर रोज जाती है, और जब भी वापस आती है तो मेरे से बताती है, मम्मा बहुत अच्छा मेरा पेपर हो रहे हैं, अच्छे पेपर हो रहे हैं। तो ये भी गुरु जी का ही आशीर्वाद है उसके ऊपर। वो भी बहुत मानती है गुरु जी को। छोटी बेटी मेरी, बताऊं अगर मैं, कि वो पहले थोड़ा परेशान रहती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, बहुत परेशान मुझे करती थी। इतना परेशान करती थी कि मुझे उसे खींच कर बस तक पहुंचाना पड़ता था ले जाने के लिए स्कूल, क्योंकि स्कूल से शिकायतें आने लगी थी कि भाई अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और बात भी सही है, अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो क्या पढ़ेगा। पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत शार्प है वो, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मम्मा मुझे आपके साथ रहना, आप मुझे घर पे पढ़ाओ। तो कभी कभी मुझे लगता था कि डाउटफुल लगता था, क्या बात है पूछूं। पता भी किया सब तरह से, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वो पता नहीं क्यों थोड़ा घबराती थी। एक मैम थी, उनसे थोड़ा सा डरती थी उनसे, तो इस वजह से नहीं जाना चाहती थी। अब उन मैम का भी गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे के प्रति अच्छा बर्ताव हो गया है, वो भी अच्छा बिहेव करने लगी हैं, और बाबू भी मेरा, छोटा बाबू मेरा अच्छे से स्कूल जाने लगा है, परेशान नहीं करता है। तो इस तरह से गुरु जी की कृपा है मेरे दोनों बच्चों पर बहुत। वो लोग भी बहुत मानते हैं हर बात पर, गुरु जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कोई चीज चाहिए होती है, छोटी छोटी, जैसे हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान जी के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं। सामने गुरु जी के खड़े हो जाते हैं, गुरु जी ऐसा हो जाए, गुरु जी वैसा हो जाए। और जल प्रसाद तो मैं रोज ही अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि जल प्रसाद देते हैं तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्हें जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो वो छोटी छोटी चीजें भी उन्हें नहीं होती हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा है कि मेरे बच्चों पर दया रहती है उनकी हमेशा। उनका, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी गुरु जी से कि वो अपना हमेशा अपना हाथ मेरे दोनों बच्चों पर हमेशा बना के रखें, उनकी जिंदगी भर उनका साथ दें, वो भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। थोड़े दिन पहले ही मैंने बीएड की परीक्षा पास की है, तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ और किस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ, तो वो समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी 69% के साथ मैंने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत अच्छे तरह से मैंने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और बहुत अच्छे से गुरु जी की ही आशीर्वाद से ही हुआ है ये सब। और तो कोई वजह समझ नहीं आती, वही हैं हर चीज में, वही नजर आते हैं, वही समझते हैं, वही संभालते हैं मुझे और मेरे दोनों बच्चे। बस गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हूँ, और गुरु जी के सामने बस जितनी भी अरदासें हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, वो बोलती हूँ। जानती हूँ गुरु जी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब सुनते हैं, देखते रहते हैं मुझे, मेरे बच्चों को, जानते हैं कि इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन्हें कब क्या देना है। तो ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे अपने गुरु पास से। मेरे गुरु जी मेरे गुरु पा हैं, मेरे पिता हैं, हर बात समझते हैं, बिना कहे समझते हैं।
तो बस इसी तरह से मैं गुरुजी से फिर से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा और दया बनाए रखना, और इस दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखना। उन्हें कभी भी अपनी माँ से अलग ना होना पड़े, किसी माँ को अपने बच्चों से अलग ना होना पड़े, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत प्यारा होता है और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो बच्चे अपनी माँ से और माँ अपने बच्चों से कभी अलग ना हो। और एक बात और गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, बच्चियां हैं, सबकी लाज रखना, सबकी इज्जत रखना, सबकी इज्जत बचाए रखना, सब पर दया करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और प्यारी संगत, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ हमेशा से ही मन में एक ग्रैटिट्यूड रहता है, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स हर पल हमें मिलती हैं। और गुरुजी की कृपा से अभी मार्च 7 को एक ब्यूटीफुल सत्संग घर पे हुआ। और क्या हुआ ना कि लास्ट ईयर मार्च 7 को ही फर्स्ट टाइम घर पे सत्संग हुआ था, और ये साल जब शुरू हुआ तो हमारा जो संगत परिवार है उसमें सब डेट्स ले लेते हैं। एंड आई ऑल्सो टुक द डेट्स कि किस किस दिन सत्संग कराना है। लेकिन लेटर ऑन मैंने देखा कि शीट में मार्च 7 किसी ने भी नहीं लिया हुआ था। मैंने 2 दिन और देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसमें अपना नाम डाल देती हूँ। मुझे उस टाइम तक याद नहीं था कि लास्ट ईयर मार्च 7 को ही घर पे सत्संग हुआ था। और देन माय हस्बैंड अंकल टोल्ड मी कि हमारा लास्ट मार्च 7 को ही महाशिवरात्रि से पहले सत्संग हुआ था। सो हर चीज़ हमारी लाइफ में जो होती है वो गुरुजी ही प्लान करते हैं। सो इट वाज प्लान बाय गुरुजी। और मैं बहुत एंग्शियस हो रही थी कि मैं लंगर प्रसाद कैसे बनाऊंगी। और हम बेवकूफ़ इंसान भूल जाते हैं हमेशा कि इट्स नॉट अस हु आर डूइंग, वो गुरुजी करवाते हैं। हर चीज़ गुरुजी प्लान करते हैं और करवाते हैं, और हमें सब कुछ उन पे छोड़ देना चाहिए। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना ब्यूटीफुल सत्संग करवाने के लिए। सत्संग के बाद एक्चुअली अगले दिन माय डॉटर शी टोल्ड मी कि उसको कुछ तो इन्फेक्शन हुआ था। पहले ईयर इन्फेक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा उसको फीवर हुआ, और शी वॉज कंप्लेनिंग कि उसको चेस्ट में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। फिर मैंने टेंशन लिया और फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि हम हैं कौन करने वाले, सब कुछ करवाने वाले गुरुजी हैं। और मैं उसको अगले दिन डॉक्टर पास जब लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसके लंग्स क्लियर हैं, इट्स जस्ट ये फ्लू सीज़न है, एंड अगर कुछ होता है तो इट विल गो थ्रू इट्स कोर्स। सो शुक्राना गुरु महाराज। मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में काटा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी छोटे में काटी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मेरे को भी पेट में थोड़ा सा कुछ तो अपसेट हो रहा था, एंड आई नो गुरुजी ने बहुत बड़ी बीमारी कोई छोटे में काटी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। परसों एक्चुअली कल होली का दिन था, और गुरुजी हमें मैं यूएस में रहती हूँ, हम मंदिर गए थे होली खेलने के लिए। और जब वहाँ से आए तो आने के बाद मैंने अपने जो फ्रंट
जो डोर के सामने वाला एरिया था वहाँ पे एक बटरफ्लाई देखी जो मरी हुई थी। और मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। होली के टाइम पे गुरुजी के जो सत्संग में मैसेजेस आ रहे थे वो यही थे कि ये टाइम थोड़ा सा ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। एंड दैट वाज सो ट्रू। फ्रॉम स्टार्टिंग 5 days बिफोर होली आई वाज फीलिंग वेरी लो। और गुरुजी का जिस दिन मेरे को बहुत नेगेटिविटी थी उस दिन गुरुजी का सुबह मैसेज आया जिसमें गुरुजी का स्वरूप टूटा हुआ था और गुरुजी ने बोला कि तेरी सारी नेगेटिविटी और क्रिया सब मैंने अपने ऊपर ली है। और आई नो बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने सत्संग भी सुना, उसमें भी एक आंटी ने बताया कि उनके साथ भी सेम ऐसा हो रहा था और गुरुजी का स्वरूप टूटा। तो गुरुजी हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमें हर पल का गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए बिकॉज वो परमात्मा हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमसे प्यार करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें अच्छी राह पे डालते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते थे कि हमें सत्संग ढूंढने नहीं चाहिए। हमें ये नहीं ढूंढना चाहिए कि गुरुजी कोई चमत्कार करेंगे तो हम शुक्राना करें। शुक्राना तो हमें हर पल हर क्षण करना चाहिए बिकॉज जो हम आँख नाक कान सही जगह पे गुरुजी ने दिए हैं उससे हम उसके लिए शुक्राना करना चाहिए। हम खाना खा पा रहे हैं, हमारे पास एक छत है रहने के लिए, गुरुजी ने हमें परिवार दिया है, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज गुरुजी की कृपा से सुखमनी साहिब का पाठ था, वहाँ पे गुरुजी लेके गए और वो संगत परिवार में से ही किसी ने कराया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में हर चीज़ गुरुजी प्लान करते हैं और हर चीज़ गुरुजी के हुक्म से ही होती है। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना बिकॉज़ हम हर रोज़ उठ के एक नया दिन देख पाते हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से। क्या पता ये सांसें होती ही ना, लेकिन गुरुजी ने वो दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अभी उस दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल कुछ काम कर रहे थे और उनको वो कुछ काट रहे थे सीजर से और अचानक से ही वो उनके हाथ पे लगी और वो कट तो छोटा सा था लेकिन मैं सामने खड़ी थी और पता नहीं क्यों मैं मंत्र जाप कर रही थी और उसी टाइम ये हुआ। तो गुरुजी ने उस टाइम भी बहुत बड़ा कष्ट उनका छोटे में काटा और उसके बाद सत्संग में भी यही सुनवाया कि किसी के साथ सेम ऐसे हुआ था। और गुरुजी की वो वैलिडेशंस थी कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटाया है। तो उनकी तरफ से भी, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे हर पल हमें गाइड करते हैं। मेरी डॉटर के फेस पे बहुत एक्ने हो रहे थे एंड हम आज सुखमनी साहिब के पाठ पे गए, वहाँ पे एक आंटी ने मुझे बताया कि do these things, it will help her। और उसके बाद जब बाद में मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने ऐसा बोला। तो मैंने उनको वही बोला कि हम गुरुद्वारे में थे, मैंने उनको बोला कि मैं गुरुजी को हम फॉलो करते हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में हर चीज़ गुरुजी प्लान करते हैं। एंड टू माय सरप्राइज़ वो भी गुरु संगत थी। तो गुरुजी अपनी संगत के थ्रू ही हमें कैसे गाइडेंस देते हैं और बताते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लाइफ में सोचते हैं, हमारे दिन के टास्क होते हैं, हमें ये करना है वो करना है, उसको लेके एंशियस होते हैं, लेकिन every day at the end of the day I have gratitude for my guru because हम वो सारे काम वो हमारे पूर्ण करवाते हैं और हर काम अच्छे से करवाते हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। My heart is full of gratitude for you। शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
हर पल शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। जैसे मुझे लगा कि महाराज ने मेरी लाइफ को जो है वो ब्लेस करा है। कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी जो काटी है। संगत जी, मतलब कि मेरी लाइफ ना मेजरली कॉम्प्लिकेटेड रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रही है और चीज़ें जो है वो आसानी से हो जाती थी, नहीं। हर चीज़ में, बीट पर्सनल और प्रोफेशनल, हर चीज़ जो थी वो टाइम टेकिंग थी। हर चीज़ में समय लगता था और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि मतलब कि फंस जाती थी तो फंस जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट। संगत जी, मतलब कि आप ये लगा लीजिए, एक कहते हैं ना कि जैसे पीस से जीना होता है ना, तो मैं उस तरीके से कर नहीं पाती थी। हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो स्टकअप हो जाता था। कुछ चीज ठीक चलती थी तो कुछ टाइम के बाद कुछ खराब हो जाता था। कभी ऑफिस में कुछ होता था, कभी पर्सनल लाइफ में कुछ होता था। तो मतलब कि एक ना पीसफुल स्टेट होता है ना संगत जी, वो माइंडसेट नहीं आ पा रहा था। संगत जी, लाइफ जैसे मैंने आपको बताया कि पीसफुल नहीं थी। एंड मेरे फादर की कोविड में डेथ के बाद जो है वो सिचुएशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई, जिस वजह से मुझे चीज़ें संभालना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता गया। बट समहाउ संगत जी, गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा और जैसे उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके बाद से मेरी चीज़ें जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड कर्म होंगे मेरे, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए ना संगत जी तड़प जाती थी। बट जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा, मैं संगत जी बताना चाहूंगी कि सबसे पहले उन्होंने मेरे को जो है वो लाइफ ब्लेस की है। लाइफ संगत जी, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में और क्रिस्प में जो एग्जैक्ट इंस्टेंसेस थे वो मैं आपको बताऊं। बट अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे पहले एडवांस में सॉरी बोलना चाहती हूँ। संगत जी, अब जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो गुरुजी के मेरी लाइफ ब्लेस करने से एसोसिएटेड सत्संग है। कुछ मेरे ऐसे माड़े कर्म होंगे जिस वजह से मैं लाइफ में इतना ज्यादा स्टकअप होती थी, चीजें इतना ज्यादा हार्ड एंड वो होती थी कि चीजें मिल नहीं पाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर की डेथ के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली सी पड़ गई थी और बहुत सारी चीजें जो है वो एक के बाद एक मेरे पे आई जा रही थी। तो मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी आपसे कि मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आपसे भी बोलती थी कि क्या चल रहा है, किस तरीके से ऐसे चलेगा लाइफ में, कैसे आगे बढ़ूंगी, कहाँ मैं एक ही जगह पे स्टकअप रह जाऊंगी। ये गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ कि पर्सनल फ्रंट पे किस कदर मेरी चीजें खराब हुई थी। बट महाराज ने कैसे लाइफ को ब्लेस करा, किस तरीके से जो है वो आए और किस तरीके से उन्होंने मेरे को संभाला, तो उन सब चीजों के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आज महाराज का। संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो सत्संग ये है कि मेरे पास ना गुरुजी ने मुझे 4-5 सत्संग जो है वो सुनाए थे पहले, जिसमें कुछ ना कुछ जो है इंस्टेंसेस थे जिस वजह से जो है वो लाइफ का थ्रेटनिंग का खतरा बन रहा था। तो संगत जी, उसमें से एक था कि मैं एक बार जैसे सुबह जोत करके पूजा करके आते नहीं है, तो मैं वैसे पूजा करके हटी, फिर मैंने किचन से अपनी प्लेट वगैरह ली और मैं कुछ नाश्ता करने बैठ गई। तुरंत संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से मुझे ना कमरे से आवाज आई, जैसे करके जो है बहुत तेज से ना गैस लीक होने की या कहीं गैस की कुछ स्मेल आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब कि कुछ एकदम से ना ऐसा कुछ एक ब्लास्ट सा होने वाला था संगत जी, जो मुझे लग रहा है कि महाराज ने छोटे में डाल दिया इस आवाज को करके। उसके बाद मैं किचन में गई, मुझे कहीं पे कोई भी चीज में ब्रेकिंग नहीं मिली, कहीं पे कोई भी चीज में कुछ जैसे कहता है ना कि कुछ एक फॉल्ट दिखाई दे जाता है, तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, वो आवाज मैंने साफ शब्दों में सुनी थी, जैसे एक भट करके ना करके जैसे आवाज से नहीं होती है कि हाँ कि कुछ फटने वाला या कुछ ऐसा। और संगत जी, मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज का अंदेशा जो है वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन महाराज ने पहले ही मुझे 2-3 सत्संग इस तरीके के सुना दिए थे। तो संगत जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी जितना हो सके गुरुजी के सत्संग सुना करिए। गुरुजी आने वाले खतरे का पहले ही अंदेशा देते हैं और 90% से ऊपर जो है वो कर्म अपने ऊपर ले जाते हैं।
संगत जी, मैं आप सबके सामने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने डेफिनेटली कुछ बहुत बड़े हादसे को जो है वो बहुत छोटी चीज में टाल दिया। और ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ, ये मैं आपके साथ आई थिंक 2023 का नवंबर या दिसंबर का इंस्टेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस हुए मेरी लाइफ में, जिसमें महाराज की प्रेजेंस हमेशा फील हुई कि महाराज ने जो है वो कुछ बहुत बड़ा कर्म जो है वो काटा है। संगत जी, मैं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा। बेसिकली मैं गुरुजी महाराज के साथ रहने के लिए मेरे हस्बैंड जो है वो एक घर ढूंढ रहे थे कि एक ठीक घर मिले, क्योंकि जो घर हमारा था वो एक्चुअली में छोटा पड़ रहा था। तो हम लोग एक 3 BHK का घर जो है वो देख रहे थे कि कम से कम महाराज के लिए एक अलग से जो है वो प्रॉपर सिटिंग स्पेस रहे, एक अलग से जो है वो कमरा रहे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कि बहुत दिक्कतें आई। ऐसा नहीं है, महाराज गुरुजी जो है वो टेस्ट भी जरूर लेते हैं, बट हम लोगों को ना बिल्कुल अपना फेथ जो है वो पूरा महाराज के चरणों में रखना है, अपना पूरा सरेंडर कर देना है, क्योंकि पता है जो करेंगे ना वो ही करेंगे, और वो जो करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे। अभी हमारे को भले हम परेशान हो रहे हो, अभी हमारे को भले ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम लोग परेशान हो रहे, चुभ रही है चीजें हमें, लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा ना संगत जी वो बहुत अच्छा आएगा। तो पूरा फेथ महाराज पे छोड़िए और बिल्कुल स्माइल करिए और खुशी से महाराज के चरणों में अपना जो है वो जिंदगी की डोरी रख दीजिए। उसके बाद देखिए वो आपको कैसे जो है वो कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कैसे कैसे जो है वो करते हैं। संगत जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, तो मेरे उस टाइम पे ना मैं महाराज से बैठ के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, लड़ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं भी थक रही हूँ, बस अब सेटल होना चाहती हूँ, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा रो रही थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वीक के दौरान एक मुझे ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक के साथ थोड़े से लाइंस के अंदर एक बटरफ्लाई की जो है वो मरी हुई मिली मेरी रूफ टॉप पे। एक कबूतर मरा हुआ मिला। मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि क्या हुआ, बट जब मैंने वो देखा ना मुझे इतनी तकलीफ हुई ना कि पता नहीं कितने माड़े कर्म है हमारे कि गुरु जी को अपने दूतों को भेजना पड़ता है और उनकी इस तरीके से उनकी दशा होती है। हमारे कर्मों को कटवाने के लिए महाराज क्या क्या नहीं करते संगत जी, क्या क्या नहीं करते। संगत जी, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर हमारे महाराज हमारे साथ है ना तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, कभी थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि टाइम जो है ना वो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कब होना है, क्या होना है, तो उसका टाइम जो है ना वो वही डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो हमें पता भी नहीं होता। तो जब जो चीज उन्होंने डिसाइड कर दी है ये 100% आपको हारने नहीं देंगे। कभी थोड़ा सा टाइम लग जाए तो संगत जी पेशेंटली वेट करे कीजिए, मेरी तो इम्पेशेंट मत हो जाए कीजिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपके साथ अपने घर में जो है, आपके घर में, आई एम सॉरी गुरुजी गलत स्टेटमेंट था, अब इस समय के बाद मैं आपके साथ आप ही के घर में जो है, जो आपने पसंद करा है, जो हम सबने मिलके खरीदा है, आई एम सॉरी आपने खरीदवा है, तो अब मैं उस घर में शिफ्ट हो गई हूँ। मैं संगत जी, मैं वो सारी परेशानी जो इस घर को में शिफ्ट होने से पहले मैंने झेली थी वो सब वैनिश हो गई है, क्योंकि गुरु महाराज ने खुशी ही इतनी दे दी है। तो संगत जी, आपसे भी जितना हो सके ना गुरु जी का जो है वो मंत्र जाप करें, माथा टेक के उनके चरणों में शुक्राना करें और अपनी बस लाइफ की बागडोर उनके हाथ में दे दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कब कैसे लाइफ ने क्या करवट ली, क्या टर्न लिया और कहाँ लाइफ आपको ले गई। और वो लाइफ के चलाने वाले कौन है? हमारे गुरुजी महाराज, जो हम सब पर कृपा करते हैं। तो गुरुजी, मैं आज सारी संगत के सामने आपके चरणों में माथा टेक के आपको बहुत बहुत शुक्राना जो है वो करती हूँ, मेरी लाइफ को इतनी बार बचाने के लिए, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। अब आपके दूतों को अपने ऊपर जो है वो चीजें लेनी पड़ी और मेरी सिचुएशंस ऐसी जो है वो खराब थी, बट आपने सब चीजें जो है वो मेरे लिए आप करते चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में माथा टेकती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे, हम सब पे, सारी दुनिया पे इसी प्रकार बनाए रखना। जिस जिसको गुरुजी अकेला हो, तड़प रहा हो, जैसे आपने मेरा हाथ थामा है वैसे उसका हाथ थाम के उसको मझधार से बाहर निकाल देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आपके लिए थैंक यू बोलने के, आपको थैंक यू बोलने के, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि गुरु महाराज हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आप देते हैं, जिस तरीके से आप कृपा रखते हैं, उसका तो कोई पार ही नहीं कर सकता। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।